जय हिंद, जय भारत, जय कॉमर्स। मैं राघव तिवारी, क्लास 12 साझेदारी खाते पार्टनरशिप अकाउंट के बारे में आज पढ़ेंगे। आज पहला वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा वीडियो बनेगा और आप लोग इसे पसंद भी करेंगे। पहला वीडियो हमें साझेदारी खाते का सामान्य परिचय देखिए क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत होते हैं और उस व्यवसाय से होने वाले लाभ को बांटने के लिए तैयार होते हैं, तो वह जो संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। अब आप देखें, यहाँ लिखे हुए हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप लिखा गया है। साझेदारी से आशय दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होने वाले उन ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक संबंध से है जो किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत हुए हैं और उस व्यवसाय से होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए भी सहमत हुए हैं। अब देखिए, मतलब ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी व्यवसाय को करने के लिए जो सहमति हुई है उसमें दो शब्द जोड़े गए हैं, ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक। मतलब एक दूसरे का, पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। वैधानिक मतलब लीगल होना चाहिए। अनलीगल कोई संबंध बनाया जाता है किसी व्यवसाय को करने के लिए, वह साझेदारी के श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा है ऐच्छिक होना चाहिए, मतलब किसी दबाव में नहीं होना चाहिए, इच्छा पे होनी चाहिए। मतलब जो व्यक्ति आपस में मिलकर व्यवसाय करना चाहते हैं वही उस का हिस्सा बनेंगे। बाकी किसी को किसी भी प्रकार के दबाव में हम साझेदारी में सम्मिलित नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि साझेदारी से आशय दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच होने वाले उन ऐच्छिक, वैधानिक एवं पारस्परिक संबंध से है जो किसी व्यवसाय को करने के लिए सहमत हुए हैं और उस व्यवसाय से होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हुए हैं। अब देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में इसकी परिभाषा दी गई है। आइए उसको समझाते हैं आपको। आइए, साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दिया गया है। देखिए कैसे परिभाषा दिया गया है। परिभाषा कहता है इस भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार यह साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है। एक बार और सुने, कह रहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 ये कहता है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध है जो एक ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए तैयार हुए हैं या सहमत हुए हैं जो उन सब में सबके द्वारा, मतलब जितने व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं उन सबके द्वारा चलाया जा रहा है या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साझेदारी में जो व्यापार होता है एक व्यक्ति भी संचालन कर सकता है। बाकी जो व्यक्ति होंगे सह साझेदार के रूप में व्यवसाय का काम देखेंगे। एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करेगा और ऐसा भी हो सकता है कि जितने व्यक्ति हैं साझेदार के रूप में सभी व्यक्ति उसका व्यवसाय को चलाने में
सहयोग देंगे और मिल के व्यवसाय को चलाएंगे। अब हम देखेंगे साझेदारी के लक्षण या विशेषता। साझेदारी आप समझ लिए, साझेदारी की परिभाषा आप देख लिए। अब हम आते हैं साझेदारी की लक्षण या विशेषता। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यवसाय साझेदारी है कि नहीं है। साझेदारी की लक्षण और विशेषता के अंतर्गत पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। किसी भी व्यवसाय में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी हम उसे साझेदारी कहेंगे, नहीं तो हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। अगर एक व्यक्ति होगा तो वह क्या होगा, एकल व्यवसाय हो जाएगा। एक व्यक्ति की दशा में क्या हो जाएगा, एकल व्यवसाय हो जाएगा। ठीक, किसी परिवार के मुखिया के द्वारा जो व्यवसाय किया जाएगा, एक हिंदू परिवार के अंतर्गत अगर वो मुखिया है तो वह व्यवसाय हिंदू परिवार व्यवसाय होगा। लेकिन साझेदारी के लिए शर्त है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना अनिवार्य है। इससे कम होने पे, 2 से कम होने पे जो होगा एकल व्यवसाय होगा। ठीक, अगला है ठहराव अथवा अनुबंध का होना। ठहराव अथवा अनुबंध का होना, जितने साझेदार, जितने व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को करना चाहते हैं उनके अंतर्गत एक अनुबंध या ठहराव होना चाहिए, अर्थात एक शर्त होनी चाहिए कि किस शर्तों के हिसाब से वह व्यापार करेंगे। ठीक है। अगला है कारोबार का होना। साझेदारी फर्म की या साझेदारी की तीसरा लक्षण या विशेषता ये है कि कारोबार अर्थात व्यवसाय, बिजनेस का होना अनिवार्य है। अगर बिजनेस नहीं है तो बिना बिजनेस का कोई फर्म साझेदारी नहीं कहलाएगी, क्योंकि वैसे भी अगर 4 लोग एक पास खड़े होकर किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी काम के लिए खड़े हो जाएं, तो हम देखेंगे कि वो समूह बना चुके हैं, समूह में काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि साझेदारी में व्यवसाय का होना अनिवार्य। जब तक बिजनेस नहीं होगा तब तक हम उसको साझेदारी नहीं मान सकते। अगला है कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में विभाजित करना। कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना, जो व्यवसाय है उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें लाभ कमाना है। ठीक ना, समाज सेवा या किसी अन्य उद्देश्य से काम नहीं होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। और लाभ कमाने का मतलब ये है कि उस लाभ को क्या करना है, आपस में बांटना है। जितने साझेदार हैं वे आपस में बांटेंगे तब जाके वह साझेदारी कहलाएगी। अगर आपस में नहीं बांटेंगे तो हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। ठीक, अगला आपका 5वां नंबर है कारोबार का सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। हम पहले भी परिभाषा में पढ़े हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में कि साझेदारी में जो सहमति, व्यापार को चलाने की सहमति होती है, सभी साझेदारों के द्वारा की जाती है या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा चलाने की सहमति होती है और लाभ होता है, सभी लोग आपस में बांटते हैं, तो वही लक्षण है, विशेषता है कि कारोबार सभी साझेदारों अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना। मतलब जो साझेदारी फर्म है उसका व्यवसाय ऐसा होगा जिसका सभी साझेदार संचालन करेंगे या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा संचालन किया जाएगा। और विशेषताएं हैं, आगे बताते हैं। साझेदारी की अन्य विशेषताएं, 5 विशेषताएं आप लोगों ने देखा। ठीक, 5 विशेषताओं के बाद कुछ विशेषताएं और भी हैं जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। देखिए, अगली 6वीं विशेषता है कि प्रत्येक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होगा। ठीक, साझेदारी में फर्म और साझेदारों के बीच में स्वामी एवं एजेंट का संबंध होता है, ना कि मालिक का। साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच और फर्म के बीच का जो संबंध होता है वह मालिक और एजेंट का होता है। और एजेंट का काम है कि अपने मालिक के दिशा निर्देश अनुसार काम को करना। ठीक, यहाँ फर्म क्या है, फर्म मालिक के रूप में फर्म जिस उद्देश्य से खोला जाएगा, ओपन किया जाएगा,
उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी साझेदार एजेंट के रूप में क्या करेंगे, फर्म को संचालित करेंगे। अगला है साझेदारी की अधिकतम संख्या। साझेदारों की अधिकतम संख्या। अब देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों की अधिकतम संख्या एक साझेदारी फर्म में कितना होगा, इसके बारे में कोई निश्चित उल्लेख नहीं किया गया, कुछ नहीं बताएगा। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 464 यह प्रावधान करता है कि किसी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित होगी, ठीक ना। साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित होगी, अर्थात 50 से अधिक 50 से अधिक साझेदारों की संख्या नहीं होगी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी की संख्या कितनी होगी फर्म में, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया, कुछ नहीं बताया गया। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 464 में यह वर्णन किया गया है कि किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित हो सकती है या होगी। अगला है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब है कि जो साझेदारी फर्म में जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। अगर फर्म को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तो अपने द्वारा दिए गए पूंजी के अतिरिक्त धन लाने की इनका उत्तरदायित्व होता है साझेदारी फर्म के साझेदारों की, ठीक ना। अगला है वैधानिक आवश्यकता। वैधानिक आवश्यकता। अब देखिए, साझेदारी में वैधानिक आवश्यकता का मतलब यह है कि किसी भी साझेदारी फर्म को बनाने या उसे समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक लीगल जरूरत नहीं पड़ती, कानूनन जरूरत नहीं होती। हम जैसे चाहें या अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी साझेदारी फर्म को बना सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार साझेदारी फर्म को समाप्त कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए कोई वैधानिकता की आवश्यकता नहीं होती। मतलब साझेदारी क्या है, ऐच्छिक है। अब इस लाइन से आपको समझ में आना चाहिए कि साझेदारी क्या है, ऐच्छिक है। साझेदारी का पंजीयन भी क्या होता है, ऐच्छिक होता है। अब आते हैं पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन। तो साझेदारी का पंजीयन क्या होता है, अनिवार्य नहीं होता। साझेदारी का पंजीयन क्या होता है, अनिवार्य नहीं होता। अनिवार्य नहीं होता, इसका पंजीयन नहीं होता है। ये कैसा होता है, इसका पंजीयन कराना ऐच्छिक होता है। कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक होता है मतलब अपनी इच्छा पे होता है कि हम चाहें अपने व्यावसायिक साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएं, अगर ना चाहें हम रजिस्ट्रेशन ना कराएं, क्योंकि इसका कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम इसका पंजीयन कराना भी क्या होता है, ऐच्छिक होता है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले टर्न पे फिर आपके सामने नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कॉमर्स।